भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम का विरोधी है। किसी को प्रेम ना हो जाए, अपनी पसंद से जाति या धर्म के बाहर शादी ना हो जाए, इस आशंका में डूबा रहता है, डरा रहता है। एक ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में गीतों के नाम पर प्रेम गीत ही सुनता है, प्रेम से इतना डरता है कि डर का भूत खड़ा करता है। उसी एक भूत का नाम है लव जिहाद। वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। बेवक्त और बेजरूरत इसके छेड़ने का मतलब यही है कि किसी को यकीन है कि भारत के समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम के भूत से अभी और डराया जा सकता है, उसे अंधेरी कोठरी में कैद रखा जा सकता है ताकि उसे अपने आसपास की आर्थिक तबाही नजर ना आए। लव के नाम पर जिहाद का विश्लेषण। प्यार होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में दूसरा काम करना, धर्म बदलने का काम करना बहुत बड़ा पाप है। उस समाज से आप उम्मीद ही क्या करें जहां 90% संबंध दहेज के सामान से तय होते हों। वहां प्रेम कितना ही होगा आप जानते हैं। इसलिए जिसने प्रेम की जगह कार और वॉशिंग मशीन को प्रेम समझा, उसी से उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वह लव जिहाद के भूत को खड़ा करेगा, सही मानेगा। और इसे लेकर गोदी मीडिया और राजनीतिक दल बेरोजगारी से भी ज्यादा बहस करते हैं। लव के नाम पर कुछ जिहादी काम पर लगे हुए हैं, लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है। आखिर बेटियों की सुरक्षा में बार बार चूक क्यों हो जाती है? ये कुछ और नहीं है, भारतीय समाज में पुरुषों के विजय और उनके एकाधिकार का उद्घोष है कि शादी कौन करेगा, किससे करेगा, ये मर्द तय करेंगे। औरतों के जीवन पर एकाधिकार का मुद्दा है ये लव जिहाद। विपक्षी पार्टियां हमेशा लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी का सियासी स्टंट बताती रही हैं। लव जिहाद जैसे अपराध पर राजनीति देश के लिए बेहद खतरनाक है। किसी तरफ से राजनीति हो, इसका फायदा हो, इसका नुकसान हो, लेकिन ये मुल्क के लिए, मेरे देश के लिए खतरनाक है। इसलिए इसमें धार्मिक एंगल नहीं आना चाहिए। तो खैर, ये किसी की सियासी जरूरत हो सकती है, लेकिन समाज की सच्चाई भी तो है। इस देश में हर 15 मिनट पर, हर चंद मिनट पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसका कोई भूत नजर नहीं आता है, मगर लव जिहाद के नाम पर भूत खड़ा हो जाता है। लेकिन लव जिहाद वाकई एक बड़ी समस्या है, और लव जिहाद पर नेताओं की चुप्पी वाकई हैरान नहीं करती, क्योंकि जिसको पॉलिटिकली सूट नहीं करता वो इस पे चुप हो जाता है। लेकिन इस पर एक सेंट्रल कानून की आवश्यकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्यार करना तो अलाउड है, लेकिन प्यार के नाम पर फरेब कर धर्म परिवर्तन करना अपराध होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद पूरी तरह से पैर जमा चुका है? दो धर्मों के बीच शादियां तो जमाने से होती रही हैं, चंद होती हैं। क्या कोई प्रमाण दे सकता है कि इससे एक धर्म की संख्या कम हो गई और दूसरे की बढ़ गई? वैसे समाज को खतरा दो धर्मों के बीच की शादी से ही नहीं है। इस तरह का खतरा उसे दो जातियों के बीच की शादी से भी हो जाता है। लोग लाठी लेकर पहुंच जाते हैं, शादी करने वाले जोड़े को जला देते हैं, हत्या कर देते हैं, लेकिन दुनिया में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। कानपुर से लेकर इंदौर तक, भोपाल, बागपत, हर तरफ लव जिहाद की खबर सामने आ रही है। तो आज लव जिहाद की जिंदा सच्चाई देखिए व्यूअर्स। ये सच है कि लव जिहाद है। अगर आप जरा रिसर्च करें तो पता चलेगा कि लव जिहाद का भूत ईसाई और हिंदू संगठन दोनों ही खड़ा करते हैं। अजीब अजीब संख्या के दावे हो जाते हैं। कहीं कोई उठता है और पर्चे छाप देता है कि 30,000 हिंदू लड़कियों को फंसा लिया गया है, लव जिहाद के तहत उनका धर्मांतरण हो गया है। एक नहीं मिला, 30,000 का भी प्रमाण नहीं मिलता है। कि जब हम लव की बात करते हैं, जब हम प्यार की बात करते हैं, तो फिर उसमें धर्म क्यों बीच में आ जाता है? अगर हम प्यार करते हैं तो धर्म बदलवाने का दबाव क्यों बीच में आ जाता है? अगर हम प्यार करते हैं तो झूठ और फरेब क्यों आ जाता है? और ये खेल सिर्फ नोएडा के 15A में नहीं हुआ, ये खेल बागपत में होता है, भोपाल में होता है, इंदौर में होता है, देश के हर कोने में होता है, केरल तक होता है। जब फरवरी 2020 में गृह मंत्रालय से केरल के कांग्रेस सांसद बेन्नी बहानन ने सवाल पूछा कि क्या पिछले 2 साल में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने दक्षिण के राज्यों से लव जिहाद का कोई मामला पाया है, इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि लव जिहाद की अव्वल तो कोई कानूनी परिभाषा ही नहीं है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला नहीं पाया। इसी में कॉन्स्पिरेसी यानी इसी में फरेब और झूठ दिखता है।